हाय फ्रेंड्स, हम पिछली वीडियो के साथ अब ये नेक्स्ट पार्ट लेके आ गए हैं, पार्ट सेकंड। अब यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 2.2 को सेवन्थ क्वेश्चन से। अब सेवन्थ क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? सेवन्थ क्वेश्चन में हमें दे रखा है द सम ऑफ 3 consecutive मल्टीपल्स ऑफ 8 इज़ 888। फाइंड द मल्टीपल्स। अब इसने क्या बोल रखा है हमसे? कोई 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स हैं, मतलब 8 के मल्टीपल हैं, 8 के मतलब कि कोई 16 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है, मतलब जो भी होगा वो 8 का मल्टीपल होगा एक। कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आने वाले। अगर जैसे पहला अगर 8 है तो दूसरा 16 होगा, तीसरा 24 होगा, चौथा 32 होगा, ऐसे करके मतलब 3। तो हम वैसे ही ठीक उसी प्रोसीजर से फिर से कर लेंगे। लेट द फर्स्ट मल्टीपल बी एक्स। फिर क्या होगा? देन द सेकेंड एंड थर्ड मल्टीपल क्या हो जाएंगे हमारे? एक हो जाएगा हमारा, सेकेंड वाला हो जाएगा हमारा x+8, क्योंकि 8 का मल्टीपल है, उसमें 8 और प्लस कर देंगे। और लास्ट तीसरा हो जाएगा हमारा x+16। तो हम फिर पहले के जैसे ही करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करने के बाद हम इक्वेशन बनाना शुरू करेंगे। इक्वेशन किस प्रकार बनेगी? पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर प्लस तीसरा मल्टीपल, सॉरी, तीनों मल्टीपल है ना, तो इन तीनों मल्टीपलों का सम कितना आ रहा है? 888। तो हम इक्वल टू करके 888 लिख देंगे। सो अब क्या करेंगे हम? x+x+x कितने हो गए? 3x प्लस 8+16 कितना हो गया? 24 इज इक्वल टू 888। तो अब ये क्या हो जाएगा? 24 वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। सो ये दिस बिकम्स -24 एंड 3 वहाँ जाके डिवाइड में आ जाएगा। सो ये क्या बन जाएगा अब हमारा? 864/3। दिस विल बिकम 288। सो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर, सॉरी थोड़ा स्क्रीन से हट गया था, भूल गया मैं देखना, फिर भी आप देख लीजिए। ये बन गया फिर अब हमारा 288। देयरफॉर अब हम लिख देंगे लास्ट स्टेटमेंट हमारी, द फर्स्ट सेकेंड कॉमा करके एंड थर्ड नंबर्स आर, क्या हो जाएंगे अब हमारे? तीनों नंबर हो जाएंगे अब हमारे। पहला तो हमारा 288 आ गया, दूसरा नंबर हो जाएगा, इसमें 8 और प्लस कर देंगे तो क्या बन जाएगा? 296 एंड लास्ट नंबर हो जाएगा हमारा 304 रिस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः का मतलब ये होता है कि एक के बाद एक आने वाले। सो इसी के साथ सेवन्थ क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब एट्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एट्थ क्वेश्चन ने हमसे कहा है 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively they add up to 74। इसका मतलब ये हुआ कि कोई 3 consecutive मतलब एक के बाद एक आने वाले इंटीजर्स हैं तो उनको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेंगे। जैसे अगर पहले अगर 1 है तो दूसरा फिर 2 फिर 3, ऐसे करके एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेंगे। तो क्या हो रहा है? फिर उसके बाद जो पहला इंटीजर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे को 3 से, तीसरे को 4 से रिस्पेक्टिवली क्रमशः।
तो इन तीनों का सम कितना आ रहा है, 74 आ रहा है। तो वैसी स्टेटमेंट बनाते हैं हम अपनी। क्या करेंगे, सबसे पहले लेट द फर्स्ट इंटीजर बी, क्या माने, जेड मान लेते हैं इस बार, ठीक है। देन द सेकेंड एंड थर्ड इंटीजर विल बिकम, क्या बन जाएंगे वो, क्या बन जाएंगे तीनों, पहले को हमने जेड माना था तो दूसरा क्या हो जाएगा, एक के बाद एक आने वाला है तो z+1, और लास्ट क्या हो जाएगा हमारा z+2। अब इसने एक और चीज़ बोली, बच्चे इसमें कन्फ्यूज़न हो जाते हैं इनको बच्चों को। तो क्या होता है कि इसमें एक और स्टेटमेंट क्या बोली है, इसने मल्टीप्लाई करना है हम पहले नंबर को 2 से, दूसरे को 3 से, और तीसरे को 4 से। तो क्या करेंगे अब हम इसमें, यहाँ एक स्टेटमेंट ये लिख देंगे हम, मल्टीप्लाइंग द इंटीजर्स बाय 2, 3 एंड 4। सो पहला इंटीजर क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ लिख देंगे हम फर्स्ट इंटीजर इक्वल टू करके, पहला क्या है z मल्टीप्लाई बाय 2, दिस विल बिकम 2z। वैसे अब हम यहाँ सेकेंड इंटीजर, ये बन जाएगा हमारा z+1 है ना, z+1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये बन जाएगा 3z, ये बन जाएगा हमारा 3z+3। ओके, अब थर्ड क्या बन जाएगा हमारा, थर्ड इंटीजर, थर्ड इंटीजर क्या बन जाएगा हमारा z+2 होल मल्टीप्लाई बाय 4, 4z+4 तीनों बन गए। इसने क्या बोला हमसे लास्ट में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेते हैं हम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करने के बाद अब इसने बोला है हमसे तीनों को अगर ऐड कर देंगे हम तो आंसर 74 आएगा। तो अब हम ऐड कर लेते हैं। पहला नंबर, पहला बन गया था हमारा 2z+3z+3 प्लस 4z+8, 74 आ रहा है। तो यहाँ z वाले एक साथ प्लस कर देते हैं, 2+3 5, 5+4 9, 9z इज इक्वल टू, अब ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं हमारे, नंबर्स जो होते हैं, 3+8 कितना हो जाएगा हमारा, 3+8 11, 11 वहाँ जाके माइनस का, तो ये हो जाएगा हमारा 74 माइनस 11। तो दिस विल, अब 9 यहाँ जाएगा, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 363 अपॉन 9 डिवाइड में आ जाएगा, दिस विल बिकम 9 7 जा। सो जेड की वैल्यू हमारे पास आ जा रही है यहाँ पे 7। अब क्या करना है हमें, अब तीनों नंबर ऐसे लिख सकते हैं, तो यहाँ लास्ट स्टेटमेंट लिख देते हैं, देयरफॉर द इंटीजर्स आर, पहला क्या था जेड, जेड तो आ गया 7, दूसरा क्या माना था हमने z+1, तो यहाँ पे 7+1 दैट इज़ 8, तीसरा क्या माना 9। तो हमारे तीनों क्या आ गए ये रिस्पेक्टिवली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एज वाले क्वेश्चन आ गए हैं। अब
अब एज वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, रेशियो में दे रखा है द एजेस ऑफ राहुल एंड हरून, दो फ्रेंड हैं कोई राहुल और हरून, इनके एज का रेशियो क्या है 5:7। अगर जैसे एक की उम्र 5 साल है तो दूसरे की 7 साल होगी, ऐसे के रेशियो में। 4 years लेटर द सम ऑफ देयर एजेस विल बिकम 56 years। 4 साल बाद जो उनके एज होंगे उन दोनों को अगर हम सम करेंगे तो 56 बनेगा। तो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, उनकी प्रेजेंट एजेस निकालनी है हमें। पहले तो वैसे ही शुरू के जैसे प्रोसीजर अपनाते हैं हम। लेट द राहुल एंड हरून, जो हमें चाहिए वो चीज़ें निकाल रहे हैं पहले हम। प्रेजेंट एजेस बी, एक को हमने 5x मान लिया एंड 7x, राहुल की 5x, हारून की 7x रेस्पेक्टिवली। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है हमें, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेते हैं हम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करने के बाद हम इक्वेशन बनाना शुरू करते हैं। अब इसने क्या बोला हमसे, 4 साल बाद मतलब कि 5x+4 प्लस 7x+4, दोनों की एज का सम 4 साल बाद 56 हो जा रहा है। सो अब ये कर लेते हैं, अब हम x और x वालों को एक साथ ले लेते हैं। 5x+7x=12x, 4+4 8, 8 वहाँ जाके हो जाएगा माइनस का 8, 56 माइनस 8, सो इट विल बिकम 48, 48 अपॉन 12, तो दिस विल 4 टाइम्स। सो अब हमें x की वैल्यू पता चल जा रही है 4 है। सो अब यहाँ पे हम एजेस निकाल सकते हैं। Therefore the present age of राहुल इज, क्या है, राहुल की प्रेजेंट एज है हमारी, राहुल की प्रेजेंट एज को हमने क्या माना था 5x, तो मतलब कि 5 मल्टीप्लाई बाय x, दिस विल बिकम 20 years। और वैसे ही अब इसी के साथ वैसे ही निकाल लेते हैं हम उसका, द प्रेजेंट एज ऑफ किसकी, हारून की, क्या हो जाएगी, 7 माना था हमने, 7x, 7 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 28 years। ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हो जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रखा है, द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द क्लास आर रेशियो 7:5, द नंबर ऑफ बॉयज़ 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। मतलब क्या है, अगर एक क्लास है उस क्लास का रेशियो दे रखा है हमें, जैसे बॉयज़ और गर्ल्स का, अगर बॉयज़ 7 है तो गर्ल्स 5 होंगी। और क्या बोल रहा है इसने, जो बॉयज़ हैं वो 8 ज़्यादा हैं गर्ल्स से। अगर जैसे बॉयज़ मान लो अगर आपके 14 है तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी हमारी, 14 माइनस 8, यानी कि हमारी गर्ल्स हो जाएंगी, मतलब कि हो जाएंगी हमारी 6। ठीक है, तो अब क्या बोला है, अब हमने ऐसे ही पहले के जैसे ही कर लेते हैं इसको। लेट द नंबर ऑफ, अब लेकिन लास्ट में निकालना क्या है, क्लास की टोटल स्ट्रेंथ निकालनी है हमें, कितने बच्चे हैं टोटल। तो उसमें क्या हो जाएगा, गर्ल्स के नंबर और बॉयज़ के नंबर दोनों प्लस हो जाएंगे, कितने गर्ल्स हैं कितने बॉयज़ हैं सब प्लस हो जाएंगे, वो आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, करते हैं इसको शुरुआत। लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ बी, बॉयज़ कितने हो जाएंगे, x+8 मान लेते हैं।
ठीक है। और देन द गर्ल्स विल, कितने हो जाएंगी गर्ल्स, एक्स ही रहेंगी गर्ल्स, क्योंकि हमें दे रखा है जो बॉयज़ हैं वो 8 ज़्यादा हैं गर्ल्स। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेते हैं हम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब इसने हमें रेशियो में दे रखे हैं ना, तो हम क्या कर लेंगे, अब रेशियो में ही बांटेंगे। हम रेशियो मतलब उधर फ्रैक्शन की फॉर्म में, एक्स अपॉन एक्स प्लस 8 दिस इज इक्वल्स टू, अब हमें यहाँ करेक्ट ऑर्डर में मैच करना होगा, लेकिन रेशियो जो होगा, एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारी गर्ल्स को, तो गर्ल्स का रेशियो क्या है हमारा 5 है। सो ये उल्टा लिख दो इसको, 5:7। सो अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यहाँ 7x इज इक्वल टू 5x प्लस 40। सो अब यहाँ 7x माइनस 5x इज इक्वल टू 40। सो यहाँ बच जाएगा हमारा 2x इज इक्वल टू 40। सॉरी, थोड़ा स्क्रीन नीचे चली गई थी बाय डिफ़ॉल्ट, अब से नहीं होगा ऐसा। 40, दिस विल बिकम x इज इक्वल टू 40/2, दिस इज 20। अब हमें इससे ये पता चल गया कि x किसको माना था हमने, गर्ल्स को, गर्ल्स हैं 20 हमारी, तो देयरफॉर द नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है हमारी 20, एंड नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं हमारे 20 प्लस 8, 8 ज़्यादा है ना, तो ये हो जाएंगे 28। अब हमें निकालना क्या है, टोटल स्ट्रेंथ। देयर फिर यहाँ लिख देंगे, कुछ भी लिख सकते हो, ऐसे कुछ नहीं, से अब मैंने यहाँ हैंस लिख दिया, हैंस या दस, ये चीज़ें लिख सकते हो लास्ट में। हैंस क्लास टोटल स्ट्रेंथ, क्लास की टोटल स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी 20 प्लस 28, दैट इज 48 स्टूडेंट्स। इतनी इसकी स्ट्रेंथ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हमारा, अब फिर से एज वाला क्वेश्चन आ रहा है। अब यहाँ फिर से एज वाला क्वेश्चन क्या दिया है, बाईचुंग के फादर, बाईचुंग कोई बच्चा है, बाईचुंग की जो फादर की एज है वो 20, मतलब वो 26 से ज़्यादा, 26 ईयर छोटे हैं बाईचुंग के दादाजी से, उनके ग्रैंडफादर से, और 29 ईयर्स बड़े हैं बाईचुंग से। अब और अगर तीनों की एज, इसके बाईचुंग के फादर की भी, उनके ग्रैंडफादर की भी, और बाईचुंग की, तीनों की एज का अगर हम सम कर देंगे तो आंसर आएगा 135 ईयर्स। तो अब पहले लेट कर लेते हैं शुरू, वैसे ही पहले क्वेश्चनों की तरह ही। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ बाईचुंग बी एक्स, एक्स नहीं पी मान लेते हैं, पी ईयर्स। तो अब ये क्या हो जाएगा हमारा, देन द फादर एज विल, फादर की एज क्या हो जाएगी, फादर क्या है 29 ईयर्स ओल्डर हैं, तो मतलब इसकी हो जाएगी पी प्लस 29, इतने ईयर्स। अब क्या हो जाएगा लास्ट में, द ग्रैंडफादर एज, ग्रैंडफादर की एज कितनी है हमारी, अब कितनी हो जाएगी, ग्रैंडफादर एज विल पी प्लस 29, तो इसकी फादर की, और 26 भी प्लस कर देंगे अब हम इसमें, जो शुरू में 26 ईयर्स दिया है, तो ये कितनी हो जाएगी अब हमारी
p प्लस 55 ईयर्स। सो अब यहाँ हम डायरेक्टली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ क्या बन जाएगा, इक्वेशन क्या बोले इसने हमसे, तीनों का सम कितना है 135 ईयर्स। तो यहाँ हम कर लेंगे p प्लस 29 प्लस p प्लस 55, दिस इज विल बी 135 ईयर्स। p प्लस p कितने हो जाएंगे 3p प्लस 29 प्लस 55 हो जाएगा हमारा 84, 135। अब ये यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, सो 135 माइनस 84, सो ये बन जाएगा हमारा 1, दिस विल बिकम 51 अपॉन 3 आ जाएगा यहाँ पे, दिस ये हो जाएगा हमारा 17। सो देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ बाइचुंग हमारी 17 ईयर्स एंड द प्रेजेंट एज ऑफ बाइचुंग्स फादर, फादर की एज कितनी हो जाएगी 17 प्लस 29, दिस विल बिकम 46 ईयर्स, 46 ईयर्स हो जाएगी। एंड बाइचुंग्स ग्रैंडफादर एज कितनी हो जाएगी हमारी 46, उसके फादर की एज में हम 26 ईयर्स और जोड़ देंगे, सो दिस विल बिकम 72 ईयर्स, उसके ग्रैंडफादर 72 ईयर्स के हैं। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो अभी ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, ये भी एज वाला क्वेश्चन है। अब इसमें क्या कह रखा है हमसे, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवि एज विल बी 4 टाइम्स ऑफ हिज प्रेजेंट एज। 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ मतलब 15 ईयर, अभी से 15 ईयर बाद जो रवि की एज है वो 4 गुनी हो जाएगी उसकी अभी की एज की। तो हम इसको बना लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, हमें इसमें रवि की प्रेजेंट एज ही निकालनी, रवि बी एक्स ईयर्स। सो अब क्या बन जाएगा उसका, एक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है ये तो, बस थोड़ा लॉजिक वाला है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब ये क्या बन जाएगा, अब हमारा इक्वेशन बनाएंगे अब हम। इक्वेशन क्या बनेगी इसकी, अभी उसकी जो प्रेजेंट एज का जो मतलब x प्लस 15, अभी से 15 साल बाद, अभी उसकी एज x है तो 15 साल बाद उसकी जो एज हो जाएगी वो 4 गुनी हो जाएगी, 4x हो जाएगी। यही सिंपल इक्वेशन थी। क्या हो जाएगा 15 इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स, सो दिस विल बिकम 3x, so 15 upon 3 is equal to x, this will become 5, so x is equal to 5। अब यहाँ मैं लिख सकता हूँ therefore the present age of Ravi
इज़ 5 years। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग ऑफ मैथ्स। ये मैथ्स में एक मैथ्स एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसमें समझना होता है मतलब सब कुछ। अब इसमें क्या है, जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपको क्वेश्चन आएंगे। सो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।